अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? तबीयत से ठीक है? आज हम आपके साथ जो है रियल एनालिसिस का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं कि रियल एनालिसिस में हमारी एक सीरीज़ चल रही है। ये ख़ास तौर पे हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो सरगोदा यूनिवर्सिटी सब कैंपस बखर के स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो हैं बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ BZU चल रही है, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, तो उनके स्टूडेंट MSc मैथ या BS मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हमने अपने YouTube चैनल PPSC प्लस एंड मैथमेटिक्स पे ये एक सीरीज़ शुरू की हुई है और इसका मकसद स्टूडेंट की हेल्प करना। आपसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आप हमारे YouTube चैनल पे आके नीचे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप अपना प्रॉब्लम कमेंट में लिखें और हम आपका जो है उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको देंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो हमारा पहला वो चीज़ है, जो हमारी टॉपिक है, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखें, हमारे पास रियल एनालिसिस 1 होता है BS मैथ MSc मैथ में, और इसी नाम से दूसरा सब्जेक्ट होता है जो कि BS और MSc के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, रियल एनालिसिस 2, ठीक है। आज हम रियल एनालिसिस 1 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें चैप्टर 1 है जी, वो है आपका चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके रिलेटेड थ्योरम, रेशनल इरेशनल नंबर सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आज पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको किस तरह से डिस्कस करना है, वो हम आज इसको अपने लेक्चर में क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इरेशनल नंबर को स्टडी करेंगे, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम इनके रिलेटेड एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास अगर सम या प्रोडक्ट हो रेशनल नंबर का, क्या वो एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता। इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है आज अपने लेक्चर में। देखें, लेक्चर की जानिब चलते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर्स विच आर द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स with non-zero denominators are called rational number। वो वाले नंबर जो कि हमारे पास क्वोशंट हो दो इंटीजर्स का, वो क्या कहलाते हैं? वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन उसमें जो नीचे वाला बटे वाली रकम होती है, बटे वाला जो रकम होती है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रेशनल नंबर हैं उनकी एग्जांपल हम कह सकते हैं 1/2 जो है एक रेशनल नंबर है। क्यों? यहाँ पे देखें, ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और बटे में हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटे में हमारे पास ज़ीरो होगा तो क्या होगा? अगर बटे में ज़ीरो हो जाए, 1/0 कर लें तो क्या होगा? तो हम ज़ीरो पे तो डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर ज़ीरो पे डिवाइड करें तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये हमारे पास इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है। तो हमारे पास जो भी रेशनल नंबर होंगे उनको हम क्वोशंट P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि P भी इंटीजर है और हमारे पास जो Q है वो भी इंटीजर है। ये हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जांपल आपको मैंने दे दी है 1/2। अगर और एग्जांपल लेना चाहते हैं 3/2 और एग्जांपल 4/5, इसी तरह और भी कोई एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो ये रेशनल नंबर की एग्जांपल में आ सकती है, ठीक है जी। ये हमने पढ़ ली। ये लिखा हुआ है कि विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बटे वाली रकम को कहते हैं, बटे के नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर जो है आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यही मैंने आपको अभी क्लियर किया है, ठीक है जी। अच्छा, नोट यहाँ पे पहले, उसके बाद हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जो रेशनल नंबर नहीं होते वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जो नहीं होंगे उनको इरेशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि 2 प्राइम है, प्राइम वो वाले होते हैं जिन पे सिर्फ अपना और 1 का टेबल जाए, वो प्राइम होते हैं। तो हमारे पास 2 जो है ये प्राइम है, 3 जो है वो प्राइम है, 5 जो है वो प्राइम है। इसी तरह ये प्राइम आगे इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं।
अब 2 प्राइम है, 2 का स्क्वायर रूट निकालें तो इरेशनल नंबर आएगा, 3 का स्क्वायर रूट निकालें इरेशनल नंबर आएगा। अब इसकी थोड़ी सी आगे मैं आपको एक नोट बता देता हूं कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये नोट मैंने लिखा हुआ है, नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर डिस्टिंग्विश, हम रेशनल और इरेशनल नंबर का फ़र्क कर सकते हैं, इनको अलग-अलग कर सकते हैं बाय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इनकी पॉइंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से जब हम इनको पॉइंट में चेंज करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसको, ये आपकी फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज करूं, मैं क्या करूंगा 1 को अंदर रख लूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दूंगा, 2 5 10। तो ये हमारे पास इस 1/2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गई है। ठीक है, ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने क्या पढ़ा है कि हमने डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या करना है, अगर हम दो नंबर्स को चेक कर रहे हैं, फर्ज किया 2 नंबर हमारे पास है, हम उनको चेक कर रहे हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है, तो हमने दोनों की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लेनी है, जैसे ये मैंने निकाली है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, रेशनल नंबर इज अ नंबर विद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर जो होते हैं उनकी जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो या तो रिपीटिंग होती है या टर्मिनेटिंग होती है। रिपीटिंग से मुराद ये है कि उनके डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पे उनकी जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें इस तरह के डिजिट्स आते हैं 2.3333333। अब यहाँ पे जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारी रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है, टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन जो हमने 1/2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनाई है वो क्या आई है 0.5। अब 0.5 जो है ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हैं, वो गिने जा सकते हैं, वो फिनाइट हैं। जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट जो हैं वो फिनाइट हों वो टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन होती है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं। हमने रेशनल नंबर पढ़ा है, उसके बाद हमने इरेशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने इनके दरमियान फ़र्क डिफाइन कर दिया। एक छोटा सा नोट मैंने लिखा है जिसके ज़रिए मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, शो दैट सम और प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल, कि अगर हम रेशनल नंबर की सम करेंगे या हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। इस चीज़ को हमने अभी फर्दर प्रूफ करना है, एग्जाम्पल साथ लेंगे, उसके ज़रिए हम प्रूफ करेंगे हमारी बात। ठीक है, अब देखें ये सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। हमारे पास एक रेशनल नंबर है, मैंने उसको a का नाम दे दिया है P1/Q1। ठीक है, और दूसरा रेशनल नंबर b है P2/Q2। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि इनका सम जो है वो रेशनल नंबर है, तो मैंने a + b कर दिया। a + b, ये इस a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, दोनों का एलसीएम ले, ये आंसर आता है। अब ये देखें यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो b बटे की शक्ल में है, देखें P/Q की फॉर्म में है। ये पूरा यहाँ पे जो आ रहा है नॉमिनेटर, ये इसको यहाँ पे कैपिटल P कह दें और ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसको कैपिटल Q कह दें, तो हमारे पास ये जो रकम है ये भी P/Q की फॉर्म में आ रही है, बटे की शक्ल में आ रही है, तो ये तो रेशनल होगी, ये रेशनल है। ठीक है, इसी तरह हम जब A लेते हैं 3/4 और B लेते हैं 4/5, तो अगर हम इनको प्लस कर दें, एलसीएम निकालना आपको पहले से आता है। बीएस और एमएससी लेवल में अगर हम आपको एलसीएम बताना शुरू कर दें तो वो तो आपको खुद करना चाहिए। ये प्लस कर दें, एलसीएम लें, 31/20 आएगा,
और इसको डिवाइड करें तो 1.55 आएगा। ठीक है जी। अब ये जो 1.55 आया है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग से मुराद जिसकी डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो फिनाइट हो वो टर्मिनेटिंग होती है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होती है वो रेशनल नंबर होता है। तो ये रेशनल नंबर है, यहाँ से ये प्रूव हो गया। ठीक है। अब प्रोडक्ट पे आ जाए तो प्रोडक्ट को भी आप इसी तरह कर सकते हैं। ये a डॉट b है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल वही ली है, a वही है b भी वही है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की है और आंसर आया 3/5। 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 हो गया है। ठीक है। और ये 3/5 इज 0.6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये देखें ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है। टर्मिनेटिंग है इसलिए हमारे पास इसकी जो डेसिमल फॉर्म आई है देखें वो टर्मिनेटिंग आई है, इसलिए ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है जी। देखें हम आपके लिए ये जो लेक्चर बना रहे हैं ये पूरी सीरीज़ है। हमारे चैनल का नाम PPSC प्लस एंड मैथमेटिक्स है। इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक और स्नैप वीडियो पे हमारे अकाउंट्स हैं। उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।